अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अलामा अकबर ओपन यूनिवर्सिटी 8614 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, गेस्ट क्वेश्चन और एग्ज़ाम टिप। वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा, एक भी सवाल मिस ना कीजिएगा। चलते हैं वीडियो के सवालों। Solve number 1. What are the function and scope of the statistics in the teaching learning process? Functions: organize and summarize education data, help in decision making and evaluation, assist in measuring student performance, supports research and information. Scope: test construction, grading, surveys, experiments and educational planning. ये थी आपकी फर्स्ट सवाल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो आपकी हेल्प आउट करेंगे एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आए तो। पास पेपर में रिपीट हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का ज़रूर आएगा, तैयार रखिएगा। बुक की रीडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड सवाल, डिफाइन डेटा, डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, आल्सो डिस्कस द यूजेस of primary and secondary data in the field of education. Most important question of the statistics data: raw facts or figures collected from analysis. Primary data collected first hand, example questionnaires, observation. Secondary data already collected by others, reports and records. फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी डेटा कहाँ से मिला, जैसे कि इंटरनेट सोर्स है। प्राइमरी फर्स्टली जो खुद कलेक्ट करनी पड़ती है इंटरव्यू के थ्रू, सर्वे के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। यूज़ इन एजुकेशन: प्राइमरी क्लासरूम रिसर्च, फीडबैक कलेक्शन। सेकेंडरी एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, पॉलिसी रिव्यू। ये था आपका फर्स्ट सेकंड सवाल के मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो आपके सवाल को जवाब को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी एग्ज़ाम में हेल्प आउट होगी। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़र रखिएगा, ठीक है। थर्ड सवाल, डिस्कस प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विद स्पेशल फोकस ऑन एजुकेशनल रिसर्च। मोस्ट इम्पोर्टेंट आल्सो during this section I will explain most सवाल are most important, are repeated, some are repeated in exam, your last exam also may be come in their current exam, so your preparation is the first priority, ठीक है। थर्ड फोर्थ सवाल, what is a histogram preferred over other visual interpretation or discuss different uses and the shapes of when हिस्टोग्राम प्रीफर, कब ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कभी कभार सवाल एग्जाम में लास्ट पेपर में रिपीट हुआ है, एक डायग्राम बना, हिस्टोग्राम का डायग्राम बना, देन उसको डिफ्रेंशिएट करे डिफरेंट एंगल के जो भी है, ठीक है। तो हो सकता है एक सवाल हो इसमें, इस पर भी नज़र रखिएगा। फिफ्थ सवाल, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ नॉर्मल कर्व इन द एक्सप्लेनिंग डिफरेंट एजुकेशन स्कोप। जब याद रहे, जब स्टैटिस्टिक्स की बात आती है तो ज़ाहिर है कर्व, नॉर्मल कर्व जो भी आपके ग्राफ हैं वो रिपीट ज़रूर होंगे, इन पे नज़र अच्छी रखिएगा, ठीक है, यूज़ के साथ। 6 सवाल, मीन, मीडियन एंड मोड हैव देयर ओन मेरिट एंड डिमेरिट, शॉर्टली डिस्कस देयर मेरिट एंड डिमेरिट। फ़र्ज़ करें कभी कभार डिफाइन मीन आ जाता है और उसके जो है एक सिंपल सा एक सवाल मैथमेटिक्स सा दे सकते हैं, हो सकता है। मैंने इसमें कंबाइनिंग लिखे हैं जो भी मोस्ट टाइप हैं, बहुत सारे बहुत है, डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मगर ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी आ सकते हैं, इन पे नज़र रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 7, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन रिसर्च, डिस्कस इन डिटेल। नो डाउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस का सवाल ज़रूर आता है क्योंकि रिसर्च में यह बहुत फॉर्मेट यूज़ होता है, ठीक है। इससे फॉर्मेट मतलब तो एच हो, यहाँ पर नल है या क्या है, इससे डिसाइड होती है कि आपकी रिसर्च कितनी ऑथेंटिक है नहीं है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मज़ीद जो बुक आपको अच्छी रहनुमाई दे सकता है, रीडिंग आपकी बिफोर एग्ज़ाम अच्छे से फिर चैप्टर को 3 से 4 मरतबा रिपीट करेंगे। साथ ही सवाल आपके लिए एक टिप्स होंगे जो आपको एग्ज़ाम में मज़ीद स्ट्रॉन्गली कॉन्फिडेंट बढ़ाएंगी, ठीक है। तो सवाल नंबर 8, व्हेन डू वी यूज़ regression our data analysis, also discuss different type of regression, also very important, keep in mind, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 9 सवाल है। प्रोवाइड अ लॉजिक एंड प्रोसीजर ऑफ द वन वे अनोवा। रिसर्च के मुताबिक, स्टडी के मुताबिक जो भी सवाल है, मैंने आपकी इसमें जो भी सवाल ऐड किए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे कि वो रफ वहाँ से उठा के नहीं दिया, बिल्कुल एक सीक्वेंस, एक एनालिसिस बेस्ड है मैंने आप यहाँ ऐड किए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे।
मैं इनसे आपको ये बता दूँ कि अगर मैंने 10 से 14-15 सवाल ऐड किए हैं तो इसमें 5 से 7 ज़रूर आएंगे, ये आप लिख लें। लास्ट पेपर में जो भी मैंने डिस्कस किए सारे आए हुए हैं। व्हाट आर द यूज द ची सिक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड द बेसिक फ्रेमवर्क गॉडनेस ऑफ फिटनेस। ये कभी नोट के तौर पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट द नोट ऑफ बिलो टॉपिक, ची स्क्वायर पे आ जाता है, 2 नोट के होता है, दोनों पे लिखना होता है। तो ये मैंने कंबाइन तौर पर सवाल लिखा है, तो आप दोनों को अलग-अलग इंटरप्रेट करके लिख सकते हो। ठीक है। सवाल नंबर 11, व्हाट इज़ डेटा क्लीनिंग। ये सवाल मैंने पास पेपर से लिया है। ठीक है। राइट डाउन इट्स इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिट्स हाउ टू इनसिक्योर इस बी फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। डिफिनेशन लिखनी है इंपॉर्टेंस है और क्या मेथड है, रिमूव, डुप्लीकेशन, हैंडल मिसिंग। बाज़ दफ़ा ये है रिसर्च में कभी हो ना वर्डिंग मिल जाती है तो उसमें प्लेजिव आ जाता है, तो इस वजह से किस तरह से उसे रिमूव किया जाता है, वो सारी टेक्निक्स हैं, किस तरह से उसको सुलझा के अच्छे से किया जाता है। ठीक है। इस तरह से हमारे पास 12 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिलायबिलिटी एंड द मेथड यूज टू कैलकुलेट ईच टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी का ज़रूर आएगा। इस पर अच्छे से अपना फोकस रखिएगा और रीड आउट अच्छे से कीजिएगा बुक से। ठीक है। इस तरह से हमारे पास 13 सवाल है। हाउ डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरफेशियल आर्टिक्स इज यूज इन एजुकेशन रिसर्च, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल। ठीक है। ये नीचे से की पॉइंट है, देख लीजिए। इस तरह से हमारे पास लास्ट सवाल है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल। ये सवाल आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, गोल्डन सवाल हो सकता है। ये सवाल ज़रूर आएंगे इस तरह से। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशियो, कंटिन्यूस डेटा, कैटेगरी डेटा, और वेस्टर्न डेविएशन डेटा आ सकता है, मीन डेविएशन आ सकता है। जो भी इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा एक्सप्लेन करना हो, एक एग्जाम्पल लिखना है बस। और कोई अगर आपके एग्जाम्पल में मज़ीद आप एक इसमें स्केल बना दें, जैसे कि ये एग्जाम्पल शो करता है, इस तरह से अब मज़ीद आपको बुक की रेंज में मिल जाएगी। मज़ीद मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, आपको बुक को अच्छे से रीडिंग कीजिएगा इंशाल्लाह। नॉमिनल की जो एग्जाम्पल में आपको एक स्केल बनानी है, उस पर लिखना है ये नॉमिनल है, ये इंटरवल है, किस तरह से है। इंशाल्लाह आपको थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये सवाल आपको ईजीली हल हो जाएगा। ये सवाल पेपर में इस तरह से डिफरेंट पेपर में आए हुए हैं, मगर कभी नॉमिनल आ जाता है, कभी ऑर्डिनल पर एक ही पेपर में ये हो सकता आ जाए। कभी स्टैंडर्ड के फॉर्म में आ जाता है, स्टडी डिवीजन में आ जाता है, कभी सैम्पलिंग के तौर पर, मगर उन पर एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है। ये थे आपके जो आज के सवाल जो 8614 में होपफुली ज़रूर आएंगे। तो अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिएगा। बुक को प्रीफर कीजिएगा, वो आपको मज़ीद क्लियर कर देगा। साथ में ये एक सवाल जो मैंने आपसे डिस्कस किए वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो मज़ीद इस तरह के वीडियो के लिए वो पास पे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।